बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ। आपने भी थंबनेल में शीर्षक देखा होगा कि पेट सबका होता है और भूख सबको लगती है। आज इस विषय पर बात करूँगा। आप सोच रहे होंगे कि जिसका भी पेट है सभी को भूख लगती है, तो आप किसकी बात करने वाले हैं? क्योंकि मोदी सरकार ने इन 10 वर्षों के कार्यकाल में एक वर्ग ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम सोचा है, या ये कहें कि उस वर्ग को बहुत कम कुछ मिला है। मोदी सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनकी चर्चा अक्सर होती है, अमीरों के बारे में भी अक्सर चर्चा होती है, मगर एक वर्ग है इस दोनों वर्गों के बीच में जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। आज उस मध्यम वर्ग की चर्चा में आपसे करने के लिए आज यहाँ ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है। आप सबने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद जिसे जीतना था वो जीत गया, जिसे हारना था वो हार गए। मगर बड़े आश्चर्यजनक परिणाम आए हैं कि जो हारे हैं वो उसकी खुशी मना रहे हैं, और जो जीते हैं वो डिप्रेशन में हैं या दुख में हैं, और वो खुशी की मुद्रा में बिल्कुल भी नहीं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसका एक ही कारण है कि जो विपक्ष है उसे अपनी आशा से अधिक सीटें मिल गई, इसलिए वो अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रहा है। और जो सत्ता पक्ष है जिसकी सरकार बन गई है वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे जितनी उम्मीद थी उससे बहुत कम सीटें आई। बात इसी की है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने ये दावा किया था कि हम 370 सीटें जीतेंगे और एनडीए 400 सीटें जीतेगा, वो भारतीय जनता पार्टी केवल 240 सीटों पर सिमट गई। इस बात की आजकल ज़बरदस्त चर्चा है। हर जगह टीवी पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर सारे लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये 240 सीटें क्यों आई। और भारतीय जनता पार्टी में भी इस पर चिंतन मनन प्रारंभ हो गया है। सभी जगह बैठकों का दौर जारी है। प्रत्येक ज़िलों में बैठकें हो रही हैं, प्रदेशों में बैठकें हो रही हैं, संसदीय क्षेत्रों पर बैठकें हो रही हैं, और संगठन के लोग ये जांच पड़ताल करने में लगे हुए हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी कम सीटें आईं। और सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश पे किया जा रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश से भी ख़राब रिजल्ट महाराष्ट्र के रहे, वहाँ की कोई चर्चा नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश से ख़राब रिजल्ट हरियाणा के रहे हैं, वहाँ की भी चर्चा नहीं हो रही है। और एक और राज्य है जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया, वो है राजस्थान। उसकी भी चर्चा बहुत कम हो रही है। सारा फोकस ऐसे लग रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश से ही पूरी हार हुई है, जबकि हकीकत इससे अलग है। अब मैं बात करूंगा उस मध्यम वर्ग की कि उस मध्यम वर्ग को पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने क्या दिया। देखिए, अमीरों या जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको तो मोदी जी की जो 10 वर्षों का शासनकाल रहा उसमें उद्योगपतियों की तो ये कहें कि स्थिति बहुत अच्छी रही है, और होना भी चाहिए। क्योंकि यदि देश में उद्योग धंधे या उद्योगपति बढ़ेंगे नहीं, फलेंगे फूलेंगे नहीं, तो नए उद्योग नहीं लगेंगे। नए उद्योग नहीं लगने के कारण लोगों को रोज़गार कहाँ से उपलब्ध होगा? तो ये सारी चीज़ें इस देश में पैरेलल चलनी चाहिए। गरीबों का भी कल्याण होना चाहिए, मध्यम वर्ग का भी कल्याण होना चाहिए, और उच्च आय वर्ग का भी कल्याण होना चाहिए। मगर इन 10 वर्षों में जो एक बीच का वर्ग है, मध्यम वर्ग, वो निरंतर पिस रहा है। अब आप मोदी जी की जो चर्चित योजनाएं हैं या चर्चित जो गरीब कल्याण की जो मोदी जी की योजनाएं हैं, अब उसके बारे में हम जो प्रमुख योजनाएं हैं, वैसे तो मोदी जी की सरकार ने लगभग 600 योजनाएं 10 वर्ष में इस देश को सौंपी हैं, परंतु जो बहुत प्रमुख योजनाएं हैं आज मैं केवल उनकी ही चर्चा करूंगा। जैसे सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसके अंतर्गत गरीब लोगों को
राशन सरकार के द्वारा फ्री में उपलब्ध कराया जाता है और इस योजना को भी आगामी 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और इस योजना में जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या 80 करोड़ है। 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए अन्न सरकार की ओर से मुफ्त में मिल रहा है। मध्यम वर्ग को इस योजना से भी वंचित रखा गया है, क्योंकि जो आयकर दाता है और जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है वो सब आयकर के श्रेणी में आते हैं, इसलिए जो भी आयकर दाता है उसको इस योजना से दूर रखा गया है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है किसान सम्मान निधि। आप सबको पता होगा कि देश के 11 करोड़ 80 लाख किसानों को मोदी सरकार वर्ष में 3 बार किसान सम्मान निधि के रूप में राशि 6,000 रुपये देती है और उसमें कई राज्य सरकारें अपना भी योगदान देती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में 4,000 रुपये मध्य प्रदेश की सरकार भी उसमें अपना योगदान देती है, तो उन्हें वर्ष में 10,000 रुपये मिलते हैं। पर इस योजना में जो मध्यम वर्गीय किसान हैं, जो आयकर दाता हैं या कोई शासकीय कर्मचारी है या कोई पेंशनर है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। मतलब इस योजना से भी मध्यम वर्ग वंचित है। अब मैं तीसरी योजना की बात करूंगा, प्रधानमंत्री आवास। ये बहुत बड़ी योजना थी, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। आज गरीबों को 3 करोड़ गरीबों को मोदी सरकार ने 10 वर्ष में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया है और अब तो शहरी वर्ग में भी लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। और सरकार अब तो एक और योजना लेके आई है कि जिन गरीबों के पास मकान भी नहीं है, पुराना मकान भी नहीं है, कुछ नहीं है, उनको प्लॉट भी सरकार खरीद कर देगी और मकान बनाने की राशि भी देगी। मतलब प्लॉट उसको सरकार फ्री में उपलब्ध कराएगी, जो भी शासकीय ज़मीन है। तो इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ गरीबों को भरपूर मिला है। 3 करोड़ घर बन गए हैं और आने वाले 5 साल में मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है कि हम 4 करोड़ और गरीबों को घर बना के देंगे। अब मध्यम वर्ग का व्यक्ति इस योजना से भी वंचित है, क्योंकि उसे इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि भी नहीं मिलती है। अब मैं एक और योजना, चौथी योजना की बात करूंगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर वितरित किए गए, वो भी गरीब घर की महिलाओं को, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं या जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, ऐसी महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना से भी मध्यम वर्ग को दूर रखा गया है। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो है आयुष्मान कार्ड। आज गरीबों के पास 5 लाख रुपए तक अपना इलाज कराने का जो आयुष्मान कार्ड रूपी एक हथियार है, या ये कहें कि एक ताकत है, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। वास्तव में इस योजना की तो जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आप पुराना जो अनुभव है, यदि किसी गरीब परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उस बेचारे का घर बिक जाता था, उस बेचारे की ज़मीन बिक जाती थी, उसे मजबूरी में साहूकारों से पैसा ब्याज पे लेना पड़ता था। और यदि गरीब आदमी उस पैसे को किसी भी कीमत पे चुकाने से बहुत मुश्किल है कि शायद कोई चुका पाया हो, क्योंकि साहूकारों की जो ब्याज की दर है वो इतनी ज़्यादा रहती है कि उससे गरीब आदमी उभर नहीं पाता और उसका मकान और ज़मीन निश्चित रूप से बिक जाती है। मोदी जी ने ये जो आयुष्मान कार्ड की योजना चलाकर इस देश के गरीबों के लिए बहुत ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। पर अफसोस इस बात का है कि इस योजना से भी मध्यम वर्ग को दूर रखा गया है। और बहुत सी योजनाएं हैं, इतनी योजनाएं हैं कि अगर हम आप उसकी चर्चा करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि मध्यम वर्ग की जो सुनवाई है वो पिछले 10 वर्षों में मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने देखिए कितना इस देश का विकास किया है, चारों ओर विकास ही विकास आपको दिखता है। आप एयरपोर्ट देख लें तो एयरपोर्ट पहले 74 थे, अब 149 हो गए हैं। इस देश में एम्स पहले 8 थे, अब 23 हो गए हैं। इस देश में 641 पहले मेडिकल कॉलेज थे, अब 1341 हो गए हैं। ये सब मैं 10 वर्षों की आपको बता रहा हूँ। रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में अच्छी अच्छी सड़कों का जाल बिछ गया है। नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और रेलवे का भी बहुत ज़बरदस्त विकास हो रहा है। नई नई ट्रेनें चल रही हैं,
नई नई पटरियाँ बिछाई जा रही हैं। उन पटरियों को इस तरह से नई पटरियाँ बिछाई जा रही हैं पूरे देश में कि जिस पे 200 से ऊपर गति से ट्रेनों का आवागमन हो सके। बुलेट ट्रेन में भी आने वाली है, हवाई अड्डे भी बन गए हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, एम्स खुल रहे हैं, IIM खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं। तमाम तरह की इतनी अच्छी सुविधाएं इस देश में सरकार ने की हैं इन 10 वर्षों में कि जिसका उल्लेख करना अगर हम प्रारंभ करेंगे तो 2-4 घंटे इसमें लग जाएंगे। मगर मैं बात कर रहा हूँ मुख्य रूप से मध्यम वर्ग की। इन किसी भी योजनाओं से मध्यम वर्ग को कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर मध्यम वर्ग को मिला क्या है? मध्यम वर्ग को इन 10 वर्षों में अगर कोई चीज़ मिली है तो वो आयकर से छूट। पहले 3.5 लाख रुपए से अधिक यदि आय हो तो मध्यम वर्ग को आयकर देना पड़ता था। मोदी जी ने 2014, 2016, 2018 इसमें आयकर की सीमा 7.5 लाख रुपए कर दी है कि 7.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद यदि आपकी आय है तो उस पर टैक्स लगेगा। दूसरा, उन्हें एक जो और बहुत लाभ मिला है वो तो हालांकि देश के सभी वर्गों को मिला है। कोविड-19 का जो टीकाकरण का अभियान, जो ऐतिहासिक अभियान मोदी जी ने चलाया है, उसमें 220 करोड़ डोज इस देश के हर नागरिक को लगाए गए हैं और उसमें ना गरीब देखा गया, ना मध्यम वर्ग देखा गया, ना अमीर देखा गया, सबको फ्री। सारे देश भर के लोगों को फ्री में कोविड का जो टीका लगाया गया है। यदि ये योजना किसी अन्य देश में किसी प्रधानमंत्री ने चलाई होती तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी वाहवाही हो रही होती, परंतु एक अपना देश है कि इस इतनी अभूतपूर्व योजना के बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी को केवल 240 सीटें मिली हैं। आज ये जो मध्यम वर्ग है इसे लगातार मोदी सरकार के द्वारा उपेक्षित किया गया है और एक ही मध्यम वर्ग यही वह वर्ग है जो सबसे ज़्यादा वोट देता है। एक ये कर्मचारी, इसमें बहुत ज़्यादा जो मध्यम वर्ग के कर्मचारी हैं ये सबसे ज़्यादा वोट डालते हैं, या मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं ये भी वोट डालने जाते हैं। उच्च वर्ग के लोग तो वोट डालने से बहुत बचते हैं, बहुत कम उनका वोटिंग परसेंटेज रहता है। और इतनी जो भीषण गर्मी हुई इस बार चुनाव में, उसमें तो सबसे कम अगर कोई निकला होगा तो उच्च कुलीन वर्ग के लोग हैं, ये वोट डालने नहीं निकले होंगे। गरीब वर्ग के लोगों को इतना दे दिया सरकार ने, इतना दे दिया कि आज देश में ये स्थिति है कि काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं। इसलिए जो बीच में जो पिसने वाला वर्ग है ये मध्यम वर्ग है। इसलिए मैंने आज का ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आज मध्यम वर्ग की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच जाए और हमारी जो सरकार से मध्यम वर्ग के लिए जो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आने वाले बजट में मध्यम वर्ग के लिए विशेष तौर से सरकार ध्यान दे, तो उस संबंध में मैंने एक जो 2-3 बिंदु निकाले हैं जो सरकार उनको कर देगी तो कोई बहुत बड़ा उस सरकार के ऊपर कोई बहुत बड़ा वित्तीय भार नहीं आएगा। यदि आयकर की जो छूट की सीमा है वो 7.5 लाख रुपए है, इसे यदि 10 लाख कर दिया जाए तो सरकार का मध्यम वर्ग के ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान होगा। दूसरा, सरकार ने 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए, छत दिए, उनको फ्री में मकान मिल गए। एक मध्यम वर्ग का भी सपना होता है कि उसका भी खुद का मकान हो, उसका खुद का घर हो, और पूरा जीवन मध्यम वर्ग को उस घर बनाने में उसका पूरा जीवन निकल जाता है। और आज जो बैंकों से ऋण तो बड़े आसानी से मिल जाता है, मेरी इस मोदी सरकार से ये अपेक्षा है कि मकान की जो ब्याज दर है उसको कम से कम किया जा सके, जिससे कि मध्यम वर्ग के लोग अपना मकान खुद खरीद सकें या खुद मकान बना सकें, और इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा बूम आएगा। इसलिए सरकार इस बात पर बड़ा ध्यान दे। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आयुष्मान कार्ड। जैसा गरीबों के साथ होता है कि गरीबों का ज़मीन बिक जाती, घर बिक जाती, लगभग वही स्थिति मध्यम वर्ग की भी होती है। मध्यम वर्ग में यदि किसी परिवार में कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए तो उसका पूरा अर्थशास्त्र उस घर का बिगड़ जाता है। मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं जिनके घर में एक व्यक्ति यदि उसकी किडनी खराब हो जाए या कैंसर हो जाए या इस तरह की कोई और जो गंभीर बीमारियों से अगर वो पीड़ित हो जाए
तो उनके घर में जो कुछ भी जमा पूंजी है एक साथ पूरी ख़त्म हो जाती है और वो परिवार कर्जे में आ जाता है। इसलिए आयुष्मान कार्ड जो एक महत्वपूर्ण योजना है, इसे मध्यम वर्ग तक के लिए भी सरकार लागू करे। और मेरा अंत में सरकार से यही अनुरोध है कि जो मध्यम वर्ग के छोटे छोटे कर्मचारी हैं, 2005 से जो OPS बंद कर दिया गया, उसका जो कलंक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही लगा है, क्योंकि अटल जी ने जो OPS बंद करके कर्मचारियों के लिए NPS लाए थे। आज वो लाखों करोड़ों कर्मचारी और उनके परिवार इस NPS से मुक्ति चाहते हैं और वो OPS चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इन कर्मचारियों की मांग को इस नए बजट में ज़रूर सुनेगी। और जो छोटे छोटे सरकारी कर्मचारी हैं, वो सरकारी कर्मचारी तो नहीं कह सकते उन्हें, वो ना सरकारी कर्मचारी हैं मगर उनसे काम सरकार ज़बरदस्त लेती है। जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं और जो नगर सेना के जवान हैं, इन सब लोगों के ऊपर भी सरकार को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना होगा, तभी ये मध्यम वर्ग सरकार के साथ खड़ा हो जाएगा। इन बातों की कहीं चर्चा नहीं हो रही। चर्चा तो तमाम तरह की हो रही कि ये गुटबाजी थी और ये संविधान का झूठ फैलाया गया, आरक्षण का झूठ फैलाया गया। ये सब चीज़ें अपनी जगह सही हैं, परंतु मध्यम वर्ग की आवाज़ इस सरकार को सुननी ही होगी। आज का ये जो वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य था। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है कि आज की तारीख में सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया की है। इसलिए आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी मर्ज़ी है, करें या ना करें, परंतु इतना ज़रूर मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आज का वीडियो जो लोग भी सुन रहे हैं वो अपने मित्रों, परिचितों, शुभचिंतकों तक इस वीडियो को ज़रूर फैलाएं। ये वीडियो जितना अधिक फैलेगा उतनी ही सरकार के पास ये आवाज़ पहुंचती है। इसलिए सोशल मीडिया की ताकत को हम आप पहचानें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज का वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट्स भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।